होती है, सर्वाइकल से रिलेटेड जो कोई परेशानी है ये दूर होती है। तो ये मैंने बताया CB1 और CB2 के ऊपर। CB3 में अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है, CB3 में अगर कोई परेशानी हो, जैसे कि हम MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि CB1 CB2 में बल्जिंग है, जो भी इम्प्रेशन में आता है बल्जिंग है या कोई भी डिजनरेशन शुरू हुई है, तो CB1 और CB2 में अगर आ सकती है, CB2 CB3 में आ सकता है, CB3 CB4 में आता है। CB3 में आने से यहाँ तक परेशानी आ सकती है, इस जगह पे परेशानी आ सकती है। और CB4 में अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये देख रहे हैं आप C3 यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि नेक के इस हिस्से में, यानी इस जगह तक, यानी कि CB4 में इस जगह तक, ये हाथों के इस जगह तक परेशानी हमारे यहाँ तक आती है। दोनों साइड में आ सकता है, किसी को एक साइड में भी होती है, किसी को दोनों साइड में, दोनों तरफ ये दिक्कत होती है। तो ये CB4 के लिए हो गया यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये हम देख रहे हैं मसूर मेथी के दाने लेंगे और चारों उंगलियों में, सिर्फ एक उंगली में भी, चारों उंगलियों में भी हम ऐसे लेकर के इस जगह पे, ये सर्वाइकल को रिप्रेजेंट एरिया कर रहा है। आप ऐसे देखें सर्वाइकल को कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए इस जगह पे हम दबाव डालना शुरू करते हैं। किसी एक पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे अधिक पेन होगा, यहाँ पे हम दबाव डालेंगे तो, और जिस पर अधिक पिंच करेगा, जब अधिक पेन हो रही है, यानी कि वही हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एरिया है, उसी एरिया को लेकर वहीं पे हम दबाव डाल करके हल्का हल्का ऐसे मसाज करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर से चर्चा करेंगे, तब तक आप देखते रहिए सबरंग। और अगले एपिसोड में फिर हमसे इसी परेशानी से, इसी सब स्पाइन से संबंधित परेशानी के ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए सबरंग। नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सबरंग में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं, जो पिछले कई दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं, सुजोग चिकित्सा पद्धति के ऊपर। फिर से सुजोग चिकित्सा पद्धति के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को समाधान के लिए इस पद्धति का हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आप भी देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे छुटकारा पाएंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप करेंगे और इसके माध्यम से। तो हमारा मकसद ये है कि आप इसको जानें और अपनी समस्याओं से जितना हो सके, जितना हद तक हो सके, वो आपसे छुटकारा पाएँ। तो मैं पिछले एपिसोड में चर्चा किया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। तो मैंने चर्चा किया था CB1 सर्वाइकल वर्टेब्रे 1 में कोई परेशानी आती है तो कहाँ कहाँ पे पेन हो सकती है, 2 में और 3 में और 4 में। आज मैं चर्चा करूँगा CB4 और CB5, यानी कि सर्वाइकल वर्टेब्रे 4 में अगर कोई परेशानी आती है तो इंसान को कहाँ पे परेशानी आ सकती है। कोई डिफॉर्मिटी आती है, कोई डिजनरेशन शुरू होती है, कोई नर्व्स वहाँ पे कोई प्रेस होने लगती है, तो उसके वजह से ये होता है कि वहाँ पे हमारी प्रॉपर ब्लड सप्लाई उस नर्व्स में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो समस्या आती है, जो पहले भी मैं बताया था। तो यानी कि आज मैं चर्चा करूँगा सर्वाइकल वर्टेब्रे 4। आप में से किसी को अगर इस तरह से कोई परेशानी होती होगी, सर्वाइकल वर्टेब्रे 4 में अगर डिफॉर्मिटी हो गई, जो हम अक्सर क्या होता है, हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि किस वर्टेब्रे में हमारी परेशानी है। यानी 4 में अगर परेशानी, इस जगह पे पेन हो रहा है आपको, इस जगह में सिर्फ पेन हो रही है, ये देखें इस एरिया में अगर पेन हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर्वाइकल वर्टेब्रा 4। तो इसके वजह से वहाँ पे कोई आसपास सराउंडिंग वर्टेब्रे के आसपास कोई अगर डिफॉर्मिटी आई है तो उसके वजह से पेन हो सकती है। या CB5 में अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर इस जगह पे पेन अगर किसी को हो रही है, यानी कि आधी जो हमारे ये देख रहे हैं, ये हाफ यहाँ से ऊपर अगर पेन हो रही है, झंझनाहट आ रही है, जलन सी हो रही है, कुछ अनईजी फील कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, स्पाइन का ही है। लेकिन कौन सा स्पाइन में, सर्वाइकल वर्टेब्रा 5 में अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है, यानी यहाँ पे, तो ये परेशानी हमें यहाँ तक आ सकती है। उसी तरह से नेक्स्ट, अगर हम नीचे की तरफ पेन आता है, इस जगह पे बाजू में हमारी इस जगह तक पेन आती है, यानी ये जो होती है, देख रहे हैं, ये यहाँ से आप देखें हाथों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इसके नीचे यहाँ पे अगर पेन हो रही है, किसी को यहाँ पेन आती है ना, जो बहुत ही तीखा पेन होता है, अलग सा पेन होता है, झंझनाहट सी होती है, ये पेन होती है, लगता है अंदर ही अंदर नसों में एक अलग तरह की दर्द सी महसूस होती है। तो ये अगर किसी को महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टेब्रे 6 में परेशानी आई हुई है, जिसकी वजह से ये पेन होते हुए हमारे ऊँटे तक आती है। ठीक है, यहाँ तक पेन आता है।
और उसी के साथ साथ अगर इसमें भी, इस उंगली में भी पेन आ रहा है, यहाँ पे पेन आ रहे हैं, इस एरिया में पेन आ रहा है ये पूरा, तो ये देख रहे हैं CV7 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 में अगर कोई डिफॉर्मिटी आई हुई होती है तो यहाँ से लेकर ये पेन आती है। अगर दो, जैसे कि CV3, CV4, CV4, CV5, CV4, 5 और CV6, इसमें कोई अगर डिफॉर्मिटी है, कोई बल्जिंग है, कोई डिजनरेशन शुरू होती है, तो हमारे यहाँ से लेकर अगर 3, 4, 5, 5, 6 और C6 और C7, इसमें अगर सारे में डिफॉर्मिटी आई हुई है, कोई दिक्कत आई हुई है, तो हमारी पूरी यहाँ से लेकर के पूरी बाजू में, पूरे हाथों में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, और उससे हम परेशान रहते हैं। और कभी कभी तो लोगों को ये होती है कि गर्दन की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, नेक की मूवमेंट होती ही नहीं है और एक स्टिफ सा हो जाता है। तो बहुत जल्दी इससे ठीक होती है और बहुत जल्दी हम इसे ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक होंगे? सुजोग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम कैसे ठीक होंगे, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। साथ साथ एक्यूप्रेशर को भी बता दूंगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता दूंगा, लेकिन करस्पॉन्डेंस एरिया में चर्चा करने जाऊँ। यहाँ पे देखें, किसी भी फिंगर, मैं यहाँ पे दिखाया था आपको, ये बनाया हुआ हाथ, ये हमारे हाथ है, लेफ्ट हैंड मान लो या राइट, कोई भी लेफ्ट हैंड को आप मान के चलो। ये देखो आप, ये जब देख रहे हैं ये सारे डॉट डॉट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यानी क्रॉसपोंडेंस है सर्वाइकल कहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ हाथ में कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। दूसरे हाथ उंगलियों में कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक। तीसरे उंगली में कहाँ पे है? इस जगह पे। और सबसे छोटी उंगली में यहाँ पे होती है। तो हम करते क्या हैं, इस एरिया में हम या तो यहाँ पे दबाव डालते हैं, ऐसे हमने दबाव डाला, यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाव डालते हैं, थोड़ा देर के लिए मसाज करते हैं ऐसे ऐसे। दूसरी चीज़ हम उपाय ये करते हैं, स्टार मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट या मसूर के दाने, मेथी के दाने, उड़द, छोटे से कोई भी सीड्स जो होती है घरों में जो आप उपलब्ध हो जाएगी इजीली, हम ले करके यहाँ पे एक चिपका लिया ऐसे, यानी सर्वाइकल को रिप्रेजेंट कौन सा एरिया देखिए आप, एक कट देखिए उंगली में, ये देखिए यहाँ पे एक कट दिख रहा है, यहाँ पे इस कट के पास हम यहाँ पे ए क्रॉसपोंडेंस एरिया, ए होता है इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या? इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस एरिया। जो आप घर बैठे सीख सकते हैं इस चीज़ को, इस चिकित्सा पद्धति को, कि सुजोग में हम क्या करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कौन सा? इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस एरिया। मेन क्रॉसपोंडेंस एरिया के ऊपर मैंने चर्चा किया था, ये जो होता है ये पूरे स्पाइन का मेन क्रॉसपोंडेंस एरिया होता है ऐसे यहाँ से, लेकिन मैं वो पहले पिछले एपिसोड में मैंने बता चुका हूँ। मैं अब क्रॉसपोंडेंस एरिया, लेकिन इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस एरिया के ऊपर चर्चा करना ये होता है। हम दूसरे उंगली में भी सेम यही कर सकते हैं। अधिक पेन हो रही है गर्दन में, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर पूरे हमारे 2-3 पूरे यहाँ से लेकर के पूरे बाजू में पेन हो रही है, 2 यहाँ पे एक और लगा लेंगे ऐसे, ये देख रहे हैं, ये 2 दाने हमने लगा लिया, यहाँ पे एक और दाने लगा सकते हैं। तो इस बिल्कुल इसी तरह से दूसरे उंगली में भी करेंगे। ये देख रहे हैं, ये कट देख रहे हैं, इसके ऊपर भी इसको निकाल लीजिए। अब मान लीजिए कि हमें इसमें लगानी है तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो दोनों दाने जो होते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर के ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, एक ही टेप में 2 दाने लगा लीजिए। चौड़ी आती है, 1 इंच की आती है जो टेप, माइक्रो टेप, उसमें हम इसको लेकर के लगा लेते हैं। 2 सारे उंगलियों में लगा सकते हैं, किसी एक में भी लगाते हैं, सारे उंगली में भी लगा लेते हैं। तो हमारी जो परेशानी होती है धीरे धीरे आने वाले समय में, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, आने वाले समय में कुछ दिनों इम्प्रूवमेंट, आपको 3-4 डेज से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और आने वाले समय में आपकी ये समस्या जो होगी बिल्कुल धीरे 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 दूर होती चली जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूप्रेशर सुजोग में थोड़ी सी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है। एक्यूप्रेशर में पहले भी बताया था, जो नहीं देखे होंगे, जो नहीं जाने होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि सर्वाइकल के लिए, गर्दन की अगर दर्द होती है उसके लिए क्या करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट में, हम एक्यूप्रेशर में हम ये जो एरिया देख रहे हैं साइड में, ये देख रहे हैं,